नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं करण सिंह आपके लिए फिजिक्स में ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेकर आया हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझेंगे। क्लियर? अब यहां पर देखना बेटा, अपने पास ये कोई सरफेस है। क्लियर? ये कोई सरफेस है। ओके, चलिए यहां पर आपका रेरर मीडियम है, विरल माध्यम। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? विरल माध्यम। क्लियर? इस सरफेस के नीचे दूसरा माध्यम है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ये दूसरा माध्यम है आपका सघन माध्यम। क्लियर? चलिए यहां पर विरल माध्यम मान लेते हैं कि विरल माध्यम जो है वो वायु है। क्या है? वायु। और यहां पर सघन माध्यम जो है वो वाटर है, जल। ओके, चलिए अब यहां पर देखना बेटा, हम यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम समझ रहे हैं। मैंने कह दिया ये सरफेस है, सरफेस के जो है सरफेस क्या कर रही है? दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया कि जो ऊपर जो है आपने रेरर मीडियम के लिए आपने क्या ले ली? एयर। और डेंसर मीडियम के लिए आपने नीचे क्या ले लिया बेटा? वाटर ले लिया। ओके, चलिए अब ये क्या हुआ कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर। ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या होती है कि यहां से कोई लाइट रे जाती है और इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। क्लियर? अब यहां पर मैं इसका नॉर्मल बना देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, या से मैं कह दूं ये P। ठीक है, ये P पॉइंट है या O पॉइंट है, कुछ भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से P पॉइंट से निकलती है, O पॉइंट से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब क्या होगा कि ये प्रकाश किरण, ये लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम पास हो रही है। क्लियर? इसका मतलब ये क्या होगी? गोज अवे नॉर्मल। इस नॉर्मल से क्या होगी? दूर चली जाएगी। तो क्या हुआ कि ये प्रकाश किरण इधर जानी चाहिए थी ऐसे, और ये क्या हो गई? नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, ये क्या हो गई? अपवर्तित प्रकाश किरण। क्लियर? तो यहां पर ये क्या हो गया? अभिलंब के साथ ये I1 और ये क्या है? R। ओके, चलते हैं आगे। देखना आगे क्या हुआ। मैंने क्या किया कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको मैंने इंक्रीज किया, मतलब आपतन कोण को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यहां पर देखना, जैसे ही मैंने आपतन कोण को बढ़ाया, ध्यान देना, जैसे ही मैंने आपतन कोण को बढ़ाया अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। इधर देखना भाई, आपतन कोण बढ़ेगा कैसे? ऐसे इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर उठाया तो यहां पर देखना, यहां से ये आगे चला गया, तो ये लाइन भी से जुड़ी हुई है, ये क्या होगी? डाउन होगी। इसका मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो क्या हुआ? अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। ठीक है, अच्छा जी, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। मैंने क्या किया कि ये जो आपतन कोण है इसका मान और बढ़ा दिया। क्लियर? आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर क्या हुआ? अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा एक स्थिति में जो अपवर्तित प्रकाश किरण है इस सरफेस के साथ मोशन करने लगती है, इस सरफेस के साथ गति करने लगती है, इस सरफेस के साथ चलने लगती है।
बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, यहां से ये आपतित हो रही है, किसी भी एंगल पर मैंने इसको इंसिडेंट किया है, किसी भी एंगल पर मैंने इसको आपतित करवाया है, तो ये किसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। मैंने इस कोण को भी देख लिया। मैंने क्या किया कि आपतन कोण को मान को बढ़ाया। बात समझ में आ रही है? मैंने इसको इंक्रीज किया तो मैंने क्या देखा कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाना स्टार्ट किया। क्लियर? आपतन कोण का मान बढ़ाना स्टार्ट किया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगा और एक निश्चित आपतन कोण पर, एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल पर क्या हुआ कि ये जो अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका मान 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? भाई मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज किया तो मैंने देखा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इंक्रीज होता जाता है। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा। अब क्या किया, मैंने बढ़ाता गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता गया। लेकिन देखते देखते ऐसी कंडीशन हमारे सामने आई कि मैंने क्या देखा कि एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट पर क्या हुआ कि अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को, इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो यहां पर देखिए कि यहां पर ये जो है ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू थीटा सी। इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो यहां पर देखो, अब हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान, एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अब आगे चलिए, आगे की प्रोसेस देखते हैं। आगे की प्रोसेस देखते हैं। अभी हमारी जिज्ञासा नहीं रुकी है। हम क्या करते हैं, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको क्रिटिकल एंगल से और बढ़ाया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया। तो बच्चों यहां पर देखना कि ये ओके, यहां पर जो ये एंगल है, यहां पर ये I ग्रेटर देन थीटा सी। क्लियर? I ग्रेटर देन थीटा सी। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि ये जो आपकी यहां पर जो ये प्रकाश किरण थी जो अपवर्तित हो रही थी, वो प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होगी। इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो आपकी लाइट रे है इसका इसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका इसी मीडियम में क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आप देखिए क्या हुआ कि यहां पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण का उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि जो लाइट रे आ रही है वो किधर से आ रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। क्लियर? भाई देखना, यहां पर जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में चल रही है। तो हमने देख लिया कि यहां पर जो इसकी कंडीशन होने वाली है वो एक कंडीशन होगी, क्या, एक कंडीशन नंबर 1 क्या कहते हैं कि लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए। क्लियर? यहां से यदि रेयर मीडियम से कोई लाइट रे आएगी तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना देखने को नहीं मिलेगी। ये फिनोमिना तभी होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है। क्लियर? तो यहां पर इसकी कंडीशन नंबर 1 अपने पास देखने को मिल गई कि लाइट रे जो है, कंडीशन नंबर 1 लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर होनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन आपको देखने को मिल रही है क्या, कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसका वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से मोर होना चाहिए। क्लियर?
यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से मोर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन में बोल के बताता हूँ। सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश किरण माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, ये देखिए I ग्रेटर देन थीटा सी, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसका उसी माध्यम में क्या हो जाता है, पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या लिखें, सघन माध्यम से, पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा मैंने समझाई दिया। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश किरण माध्यमों की पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कॉपी में नोट कर सकें। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसका उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये तो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब जो हमने यहाँ पर देखा, जो अभी हमने यहाँ लर्न किया, उसको आगे लिख लेते हैं। देखना, यहाँ पर वापस बता देता हूँ कि यहाँ पर सघन माध्यम में O बिंदु से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है तथा एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात अपवर्तित प्रकाश किरण पृथककारी पृष्ठ के अनुदिश संचरित होने लगती है। इस निश्चित आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से और अधिक बढ़ाया जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से और अधिक बढ़ाया जाता है तो प्रकाश किरण का इसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखना, अब देखना आगे चलते हैं। इसको मिटा देता हूँ। चित्र आप ज़रूर बना लेना, चित्र से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भैया। देखना, चित्र से जो है आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखना, यहाँ पर
आगे बात करते हैं। जब यहां से जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है उसका, प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलते हैं, जैसे 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 आपतन कोण का मान, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर क्या हो जाता है भाई, तथा एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस कोण को हमने क्या कहा था, यह क्रिटिकल एंगल, ये एंगल को क्या था, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस एंगल को हमने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके, आगे देखना, जब आगे की कंडीशन, जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से अधिक किया जाता है, किया जाता है, तो प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। मिटा देता हूं इसे, आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना भी। ठीक है, ये देखिए, प्रकाश किरण का अपवर्तन संभव नहीं होता है, तो अपवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, अपवर्तन संभव, अपवर्तन नहीं होता है, तथा उसी माध्यम में, उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। इसे
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह आपके लिखने का काम हो गया। ठीक है, आप इसको जरूर बनाना चित्र को। और बाकी अब आगे चलते हैं। ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां पर आगे की बात करें हम। ठीक है, इससे नहीं मिटेगा ये देखो, इससे मिटाता हूं। आगे की हम बात करें तो इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई। वो क्या है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है, इसमें देखना यहां पर कोई प्रकाश किरण, यहां पर कोई प्रकाश किरण क्या बाहर गई? नहीं। क्या सरफेस ने किसी भी थोड़ी सी भी लाइट रे को क्या एब्जॉर्ब किया? नहीं। टोटल लाइट रे का क्या होगा? रिफ्लेक्शन। टोटल लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये जो सरफेस है, ये किसकी भांति व्यवहार करती है? एक आइडल प्लेन मिरर की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना, ये किसकी भांति व्यवहार कर रही है? आइडल प्लेन मिरर की भांति व्यवहार कर रही है। तो हम ये कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पृथक्कारी पृष्ठ एक आदर्श समतल दर्पण की भांति, आदर्श समतल दर्पण की भांति व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण का क्या नहीं होता है? प्रकाश किरण का पारगमन वह और क्या नहीं होता है? अवशोषण नहीं होता है। प्रकाश किरण का पारगमन व अवशोषण नहीं होता है। ओके, चलो इतना काम हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे बात करें हम क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। लेकिन इससे पहले हम क्रांति कोण की बात कर लें कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। आगे चलना इसकी हमें आवश्यकता भी, जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं होगा तब तक हमें आवश्यकता है। उसके बाद में हम आगे मिटा देंगे। तो यहां पर देखना, आगे देखना भाई। हाँ भैया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दबाकर लाइक भी करना और शेयर भी करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, जिससे सभी के पास वीडियो पहुंच जाए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आगे बात करते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण। देखना, यहां क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होती हुई
प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, वह विशिष्ट मान जिस पर क्या हो जाता है, जिस पर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जिससे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रांति कोण। क्या कहलाता है, क्रांति कोण कहलाता है। ओके, ये तो बात हो गई अपनी क्रांति कोण की। अब आगे देखते हैं, बात समझ में आ गई होगी। यहां पर देखिए I = θc और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ये बात मैंने लिखी है यहाँ पर। ओके, चले आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे आगे क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। चलिए अब मिटा देता हूं मैं इसको। क्रांतिक कोण व माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। तो आगे देखना बेटा, क्रांति कोण व माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। देखिए क्रांतिक कोण, अगला क्रांतिक कोण θc व माध्यम के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक n में संबंध। ठीक है, देखना ये अपवर्तनांक है भाई, सही नहीं दिख रहा क्या, अपवर्तनांक अब दिख गया सही। ठीक है, चलो आगे। क्रांतिक कोण θc व माध्यम के अपवर्तनांक n में संबंध। इसी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बात कर रहे हैं, टायर में TIR। ठीक है, अच्छा जी, देखिए आगे यहां पर बात करें हम स्नेल के नियम से। ठीक है, अब यहां पर मैं कह दूं, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश करती है, आ रही बात समझ में, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखना, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में, सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में, ठीक है, सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश करती है तो माध्यम 2 का, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना। तो हम क्या कह देंगे, n/1 इज इक्वल टू साइन
I अपॉन साइन R। ओके, स्नेल का नियम ये कहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम कहें यदि I इज इक्वल टू थीटा से, जैसे आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा भाई, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो N21 इज इक्वल टू साइन थीटा से अपॉन साइन 90 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए, आगे चलिए, क्या कहेंगे, N21 इज इक्वल टू साइन थीटा सी और 90 का मान 1 होता है। ओके, आगे देखना, आगे चले हमने देखा, हम जानते हैं कि N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21, माध्यम एक का माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपने को तो माध्यम एक का अपवर्तनांक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21 क्या है, यहाँ पर और बढ़ा लो इसे, साइन थीटा सी। व्हाट इज थीटा सी? थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा सी। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2। ठीक है, तो आप ये कहेंगे यदि माध्यम दो वायु है, क्या है, एयर है, तो N2 इज इक्वल टू 1। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो N1 रहेगा तो क्या बात है, N इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। संबंध आया क्या? ये रिलेशन किस किस के बिटवीन है भाई, किस किस के, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। ओके, चलो आगे इसको आप उतार लो। चलो, नहीं उतार तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक छोटी सी बात रह गई, इसकी कंडीशन क्या क्या है, बोल दिया था मैंने, बता दिया था पहले कंडीशन क्या क्या है। मिटा दूं इसको, इससे नहीं मिटेगा ये, है ना। चलो मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखना, आगे चलेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त देखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें मैंने आपको बताई। पहली तो मैंने क्या कहा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए। दूसरी मैंने क्या बताई? दूसरी मैंने ये बताई कि आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। यदि 2 कंडीशन नहीं होंगी तो आपका TIR नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखना, नंबर एक, ठीक है, नंबर 1 प्रकाश किरण, नंबर 1 में क्या कहेंगे, प्रकाश किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होनी चाहिए। ओके, संचरित होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पे आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। ओके, ठीक है। इसी के साथ प्यारे बच्चों अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन खत्म होता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे हमारा कंटेंट अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके और उनको ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।